हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 7th एपिसोड डियर वुमन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉन लैंडिस, जिन्हें जाना जाता है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के लिए, और इसके राइटर हैं जॉन के बेटे मैक्स। हॉरर के मास्टर्स पहले भी कोलैबोरेशन कर चुके हैं ट्वाइलाइट जोन मूवी में, उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, चाहो तो चेक कर लेना। बाकी इस सीरीज की पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो उन्हें भी देख लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लॉज में, जहां पर कई सारे ट्रक ड्राइवर्स एंजॉय कर रहे थे। उन्हीं में से एक बाहर जाता है हल्का होने, तो उसे सुनाई देती है किसी दूसरे ट्रकर के चिल्लाने की आवाज जो आ रही थी एक ट्रक के अंदर से। और जैसे ही वो उस ट्रक के पास गया, सारी आवाजें बंद हो गई, इसलिए वो भी चुपचाप वापस अंदर चला गया। लेकिन उसके जाते ही किसी ने अंदर से लात मारकर ट्रक का दरवाजा ही तोड़ दिया। अगली सुबह उस लॉज का मालिक बाहर आकर देखता है कि उस ट्रक के पास कई सारे हिरन खड़े थे, लेकिन पलक झपकते ही वो सब हवा में गायब हो गए। पर इससे भी ज्यादा मेन बात यह है कि ट्रक का दरवाजा फिर से लगा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव ड्वाइट को, जो कि पहले तो काफी होनहार था और सिर्फ बड़े बड़े क्राइम केसेस लेता था, लेकिन जब से इसका डिवोर्स हुआ तब से ये इतना ज्यादा गम में डूब चुका है कि अब ये सिर्फ डील करता है एनिमल अटैक्स, जिनमें जरा भी मेहनत नहीं लगती। इसका काम है पूरा दिन पुलिस स्टेशन में बैठे रहना। लेकिन आज उसका साथी ऑफिसर जेकब उसके पास आकर कहता है कि हमें बाहर जाना है। फिर वो दोनों पहुंचते हैं उसी ट्रक के पास, क्योंकि ट्रक के अंदर पड़ी है ड्राइवर की लाश। अब जैसे ही ड्वाइट ने ट्रक का दरवाजा खोलना चाहा, वो पूरा ही खुल गया, और उसे देखते ही ड्वाइट समझ गया कि किसी ने अंदर से इम्पैक्ट करके इसे तोड़ा होगा। फिर दोबारा से फिट करके वो चला गया। इसे समझना तो आसान था, पर अंदर जो उसने देखा उसे समझ पाना नामुमकिन था, क्योंकि ड्राइवर की लाश की हालत ऐसी थी जैसे वो रोड के बीच में कुचलकर मरा हो। उसकी पहचान कर पाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि फेस के भी कई सारे टुकड़े हो चुके थे। फिर लोकल से पूछताछ करने पर पता चला कि उस ड्राइवर को आखिरी बार देखा गया था एक नेटिव अमेरिकन लड़की के साथ, जो हद से ज्यादा सुंदर थी। ड्वाइट पूरे जी जान से इस केस पर काम कर रहा था, लेकिन बीच में ही उसे केस से हटा दिया, क्योंकि इसे दिए जाते हैं सिर्फ एनिमल अटैक्स, और ये है एक सीरियस क्राइम। इसलिए उसकी जगह टेक ओवर कर लिया डिटेक्टिव कार्ल ने, और ड्वाइट को मिला इससे भी ज्यादा खतरनाक केस। एक पालतू बंदर ने एक पालतू कुत्ते को काट लिया था, तो बदले में कुत्ते ने उस बंदर को जान से मार डाला। पर कुत्ते की मालकिन को अब भी इंसाफ चाहिए। ड्वाइट सोच रहा था कि बंदर को अंदर डाले या नहीं, पर इसके अलावा वो सोच रहा था उसी केस के बारे में, और उसे समझ आया कि शायद वो कोई एनिमल अटैक भी हो सकता है। इसलिए वो सीधा पहुंचा मॉर्ग में, जहां पर उस बॉडी का जैसे तैसे पोस्टमार्टम चल रहा था, जो कर रही थी डेना। डेना ने बताया कि इसे अराउजल की स्टेट में मारा गया, यानी कि मरने से पहले वो ड्राइवर कर रहा था रोमांस, मतलब कि उसे मारने वाली कोई लड़की थी, पर उसकी बॉडी पर निशान है किसी हिरन के पैर के। तो हिरन इस सीन में कैसे आई? अब लॉजिकल सीन तो यही बनता है कि वो ड्राइवर एक लड़की को लेकर ट्रक में गया, फिर उनका रोमांस चला, जिसके बाद लड़की चली गई, और उसके जाने के बाद आई एक हिरन, जिसने ड्राइवर को कुचलकर मार डाला। पर इस लॉजिकल सीन में दिक्कत यह है कि ये कई तरह से इलॉजिकल है। कोई भी हिरन एक इंसान को इतनी बुरी तरह नहीं कुचल सकती, इसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा पावर, और ट्रक का दरवाजा तोड़ने के लिए भी। और लड़की ने उस ड्राइवर को हिरन के पैर से तो मारा नहीं होगा, तो ये पहेली सुलझाना आसान नहीं होने वाला, खासकर तब जब ये केस इसका है भी नहीं। इसी बीच हम देखते हैं एक बिजनेसमैन को, जो एक होटल के बार में ड्रिंक कर रहा था, कि तभी उसके पास आकर बैठ जाती है एक सुंदर सी नेटिव अमेरिकन लड़की, जो उसकी बातों का जवाब सिर्फ हंस कर दे रही थी, यानी कि बोल नहीं रही थी। उसे लगा कि आज तो मेरा लकी दिन है, इसलिए वो उसे लेकर पहुंच गया अपने रूम में, और रूम में जाते ही वो उसे सेड्यूस करने में लग गई। इधर ड्वाइट अपने बेड पर लेटा हुआ सारे पॉसिबल सिनेरियोस इमेजिन कर रहा था कि असल में वो ड्राइवर मरा कैसे होगा। पहला सिनेरियो कि लॉज में वो एक लड़की से मिला, फिर उसे लेकर ट्रक में गया, जहां पर रोमांस के बीच में उस लड़की ने एक हिरन के पैर से पीट पीट कर उसे जान से मार डाला। ये तो था एकदम बकवास। दूसरा सिनेरियो, लड़का लड़की दोनों ट्रक में गए, तभी वहां पर आ गया एक तीखा हिरन। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा बकवास है। अब तीसरा सिनेरियो, लड़का लड़की ट्रक में गए तो अंदर पहले से मौजूद था एक हट्टा कट्टा खतरनाक हिरन, जिसने पीट पीट कर ड्राइवर को मार डाला। फिर दरवाजा तोड़कर वो लड़की को अपने साथ ले गया, और हाँ, बाद में आकर दरवाजा वापस भी लगा गया। ये सीन भी कोई खास सेंस नहीं बना रहा, इसलिए दिमाग को आराम देकर ड्वाइट चुपचाप सो गया। पर उधर वो सुंदर लेडी पहुंच चुकी थी एक स्टोर में, जहां पर उसने स्टोर के ओनर को भी लपेटे में ले लिया।
अगली सुबह जेकब ड्वाइट को बताता है कि सेम उस ड्राइवर की हालत वाली एक और बॉडी मिली है जो है उसी बिजनेसमैन की जो सुंदरी के साथ गया था। ये दोनों उसकी बॉडी को देखने पहुंचे तो उसका भी सब कुछ सेम था, बस एक चीज एक्स्ट्रा थी और वो था एक हिरन का बाल जो उसकी बॉडी से मिला। ड्वाइट सोच रहा था कि अब ये हिरन होटल रूम में कैसे पहुंचा, पर डेना ने बताया कि होटल स्टाफ के मुताबिक इस आदमी को भी आखिरी बार देखा गया था एक नेटिव अमेरिकन लड़की के साथ जो हद से ज्यादा सुंदर थी। लेकिन ड्वाइट अब भी उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है हिरन जैसे किसी बड़े से जानवर के बारे में। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में तीसरी बॉडी भी आ गई उसी स्टोर ओनर की जिसका एक हाथ स्टोर में नहीं मिला। ये जानकर ड्वाइट और जेकब जल्दी से उस स्टोर पर पहुंचे और जाते ही हाथ उन्हें मिल गया स्टोर के ऊपर। स्टोर की छत पर खून से सने पैरों के निशान थे, वो भी हिरन के। ड्वाइट अपने तरीके से छानबीन करके वहां से चल दिया। घर वो जा रहा था पैदल और उसे लग रहा था जैसे कोई हिरन उसका पीछा कर रही हो, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। और यहाँ वॉल पर हम देख सकते हैं डियर वुमन। ऐसे चलते चलते अचानक एक चोर ने उसे पकड़ लिया, पर ड्वाइट ठहरा पुलिस वाला। चोर का चाकू उसी के अंदर घुसाकर वो चल दिया और उसे जाते हुए देख रही थी वही सुंदरी। ड्वाइट इस केस पर काम करना चाहता था, इसलिए अपने सीनियर से बात करके उसने किसी तरह ये केस ले लिया। हालांकि पहले तो उसका सीनियर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर कोई जानवर ऐसा कर रहा है तो इतने बड़े शहर में वो किसी को दिखा क्यों नहीं। तो ड्वाइट उसे एग्जाम्पल देता है एक सिमिलर केस का जो हुआ था 1981 में लंदन में। तब अटैक्स किए थे एक वुल्फ ने, और ये बात कर रहा है एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन के इवेंट्स की जो 1981 में आई थी, और डायरेक्टर आपको पता ही है। तो यानी कि ये एपिसोड भी उसी सेम यूनिवर्स में आता है। यार ये केस मिलते ही ड्वाइट और जेकब पहुंचे एक नेटिव अमेरिकन कसिनो में, जहां पर एक मैकेनिकल डियर ही सबका वेलकम कर रहा था। वहां पर 3 आदमी जैकपॉट जीते, जिनमें से एक है इस शो के क्रिएटर मैक गैरेस, जिन्होंने चॉकलेट वाला एपिसोड बनाया था। खैर ड्वाइट जेकब को बताता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसने मेन केस लेने छोड़ दिए। तो एक क्राइम सीन पर इसने अपराधी को 3 गोली मारी, जिसमें से 2 उसके आर पार होकर लग गई पीछे खड़े इसके पार्टनर टेड को, जिससे वो मारा गया। कईयों ने सोचा कि शायद इसने जानबूझकर अपने साथी को मार दिया, हालांकि ये बात साबित नहीं हो पाई। रहा ये निर्दोष ही, पर फिर भी इसे एनिमल अटैक्स पर डाल दिया, और इसी आरोप की वजह से इसकी वाइफ भी इसे छोड़कर चली गई, साथ ही इसके सारे दोस्त भी, कहीं ये किसी दिन उन्हें भी ना मार दे। तभी से ये ऐसी लाइफ जी रहा है। इसके बाद वो बात करने लगे उस सुंदर लड़की के बारे में, जो कि इसके हिसाब से शायद लड़की है ही नहीं, वो है कोई हिरन। और उसकी बातें सुन ली एक वेटर ने, तो उसने आकर इन्हें बताया डियर वुमन के बारे में। डियर वुमन एक नेटिव अमेरिकन लेजेंड है जिसकी अपर बॉडी होती है एक सुंदर लड़की की, पर नीचे पैर होते हैं हिरन के। वो आदमियों को फंसाकर उन्हें सेड्यूस करके मार देती है, बस थ्रिल के लिए। ड्वाइट उससे पूछता है कि इस डियर वुमन को रोके कैसे, और लेजेंड में इसका जिक्र तो है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। जो उसके जाल में फंसा वो मरा। ड्वाइट को इस बात पर यकीन हो गया, लेकिन जेकब को नहीं, उसे ये सब मजाक लग रहा था। अगली रात जेकब फिर से इस कसिनो में पहुंचा, तो इस बार उसे मिला मजाक, यानी कि डियर वुमन। उसके इशारों से वो काफी पैसे जीत गया। फिर उसे लेकर वो अपने घर पहुंचा, और आपको पता ही है कि ये जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। लेकिन घर में घुसते ही फोन आ गया ड्वाइट का। वो बता रहा था कि 100 साल पहले भी ऐसा हो चुका है, तब 100 से ज्यादा आदमी मरे थे, और मरने से पहले वो सब देखे गए थे एक सुंदर लड़की के साथ। ये सुनकर जेकब उसे बताता है कि एक सुंदर लड़की तो मेरे साथ भी है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो ड्वाइट ने सिर्फ एक ही बात बोली, जिसे सुनकर जेकब का सारा नशा उतर गया। उसने बोला, क्या तुमने उस सुंदर लड़की के पैर देखे? ये सुनकर जेकब समझा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। सारे केस पता होने के बावजूद भी ये एक सुंदर लड़की को घर लेकर आ गया जो सिर्फ इसे सेड्यूस करना चाह रही है। उसने ड्वाइट को बोला कि जल्दी से बैकअप बुलाओ। ये सुनकर ड्वाइट खुद उसके घर पहुंचा, लेकिन तब तक उसका भी काम हो चुका था। पर डियर वुमन अब भी वहीं पर थी। वो चोरी से ड्वाइट के पास आ रही थी, लेकिन ड्वाइट ने उसके कंधे में गोली मारकर उसे बिछा दिया। फिर उसके गाउन को ऊपर करके ड्वाइट को दिख गए उसके हिरन वाले पैर, जिनसे एक लात पड़ते ही वो जाकर भिड़ा दीवार में। अब वो भाग रही थी, इसलिए ड्वाइट ने कार में उसका पीछा किया और आगे उसे रोक भी लिया, लेकिन कार को लात मारकर वो फिर से भाग गई। और उसके जाते ही वहां पर आ गए थे कई सारे हिरन जो ड्वाइट के ऊपर अटैक कर रहे थे। तब उन सबको गोली मारकर वो आगे बढ़ा, तो वो सुंदरी उसे रास्ते में दिख गई। इस बार रोकने के बजाय ड्वाइट ने उसे पेड़ में ठोक दिया, और अब जाकर हम देख पाए उसकी येलो आंखें। ड्वाइट को लगा कि वो मर गई, पर उसने कार को उठाना शुरू कर दिया। तब ड्वाइट ने पूरे गन उसमें खाली कर दी, लेकिन मरने वाली वो थी नहीं। अपनी मर्जी से वो गायब हो गई और ड्वाइट बस देखता रह गया। कुछ देर बाद बैकअप भी आ चुका था, लेकिन ड्वाइट जानता है कि इस बार भी उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला, जबकि उसका नया पार्टनर भी मारा गया। बस इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म।
एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की तरह ये भी एक हॉरर कॉमेडी थी। फर्क ये है कि इसके एंड में विलन मरा नहीं। आपको बता दूं कि डियर वुमन का रोल किया सिंथिया मोरा ने और ये उनका पहला और इकलौता रोल था किसी भी टीवी शो या मूवी में पिछले साल तक। 2022 में वो फाइनली नजर आई थी प्रिजनर्स डॉटर में और इसी पहले रोल में उन्होंने न्यूड सीन भी दिए और क्योंकि वो न्यूड सीन के लिए तैयार थी इसलिए उन्हें कास्ट किया गया। बाकी असल में वो नेटिव अमेरिकन नहीं है, वो है ब्राजीलियन। इतना सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेनिफर वाले एपिसोड में कई लोग जेनिफर वाली एक्ट्रेस के बारे में पूछ रहे थे तो सोचा कि इस बार पहले बता दूं। बाकी जेनिफर का रोल किया था कैरी एन फ्लेमिंग ने। तो इतनी जानकारी आज के लिए बहुत है। अब बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और डियर वुमन का किलिंग पैटर्न भी आपको बताना है। जो मैंने बताया जरूर है लेकिन उतना ऑब्वियस नहीं, तो उसे पूरा करना है आपको। देखते हैं किस किस ने ध्यान दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करना और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि वीडियो के लिए आपको छानबीन करनी ना पड़े। वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।